जिस देश में, जिस राज्य में पूजा पाठ नहीं होता, धर्म का पालन नहीं होता, अधर्म के पथ पर चलकर राजा का भी पतन हो जाता है और प्रजा का भी पतन हो जाता है। यथा राजा तथा प्रजा, अगर राजा धर्मात्मा होगा तो प्रजा भी धर्मात्मा होगी। इसका जीता जागता उदाहरण अभी पिछले 10 सालों में मिला है। मिला है कि नहीं मिला है? 10 साल पहले हमारा समाज धर्म को इतने उत्साह से नहीं करता था, माथे पे तिलक नहीं लगाता था, अपने आप को हिंदू कहने में डरता था, कहता था अगर हम हिंदू कहेंगे तो हम लोग हंसेंगे हम पर। आज जो कभी अपने आप को हिंदू नहीं कहते थे, रिस्पेक्ट पाने के चक्कर में वो लोग भी अपनी गाड़ियों पे हिंदू लिख रहे हैं, अपने कार्डों पे हिंदू लिख रहे हैं। ये समय परिवर्तन हुआ है। और धीरे बजाओ, तुम पे तो कछू न पर है, तुम तो भैया, तुम तो जन का खाए के बैठे हो, भगवान ही मालिक है। मैं तो समझ नहीं पाया हो। अच्छा बोलो, मैं ऐसे ही कह रहा हूं कि ये परिवर्तन भयो है, जोर से बोलो। अब भगवा झंडा हरे घर पे आ जाए कि ना आ जाए, गाड़ी पे आ जाए कि ना आ जाए। अच्छा हैं ये इतने निकम्मे, सरकार बदल जाए तो झंडा बदलने में देर भी ना करेंगे हम। 1 मिनट नहीं, गाड़ी वही होगी, नंबर वही होगा, झंडा तुरंत बदल जाएगा। नहीं मेरे प्यारे, पार्टी चाहे किसी की भी जीते, लेकिन मेरे मन पे भगवा झंडा फहराता रहना चाहिए। हम तो कहते हैं तन भी भगवा, मन भी भगवा, भगवा मेरा रंग है। जिस रंग में भगवा नहीं, वो रंग ही बेरंग है। तो हमें भगवा होना है। खैर ये बात हम किसी पार्टी के समर्थन में नहीं, सनातन के समर्थन में कह रहे हैं। समझ गए आप? तो यथा राजा तथा प्रजा, धर्मात्मा राजा होगा तो प्रजा भी धर्मात्मा हो ही जाएगी। और ये अब से नहीं, प्रारंभ से होता रहा है। रावण अधर्मी था, प्रजा कैसी थी बोलो उसकी, जोर से बोलो। हिरण्यकश्यप अधर्मी था, प्रजा कैसी थी? अगर राजा रिश्वतखोर होंगे तो प्रशासन भी और प्रजा भी रिश्वतखोर होगी कि नहीं होगी? जवाब दो। राजा धर्मात्मा होगा, माला करता होगा, तो प्रशासन भी माला करेगा, प्रजा भी माला करेगी और माहौल मालामय हो जाएगा। और जो राजा ही बैठे कुर्सी पे माल के लिए, तो माला कौन पूछे? जवाब दो हाँ या ना। तो राजा धर्मात्मा जरूरी है। धर्मात्मा होगा तो चोरी नहीं करेगा, धर्मात्मा होगा तो झूठ नहीं बोलेगा, धर्मात्मा बोलेगा तो सब स्त्री पुरुषों का सम्मान करेगा, धर्मात्मा होगा तो कभी भी दूसरे के धन पे दृष्टि नहीं डालेगा, और फिर बड़े बड़े घोटाले नहीं होंगे अगर राजा धर्मात्मा हुआ तो। इसीलिए हमारे शास्त्र कहते हैं यथा राजा तथा प्रजा, जैसा राजा होगा वैसी प्रजा हो जाएगी।